कि आपने पहले जो है ये मैप देखना है। तो जिस स्टेशन पे आप जा रहे हैं उसके ऊपर लिखा हुआ है नंबर, इतने नंबर के कॉइन्स आपने मशीन में डालने हैं और आपके पास टिकट आ जाएगा। तो मिसाल के तौर पे मैं ये येलो वाला जो स्टेशन है इस पे मैं मौजूद हूँ, अशोक, और मुझे जाना है नाना, ये वाला इस पे मुझे जाना है। इससे मुझे इस पे जाना है, इस पे 16 लिखा हुआ है, इसका मतलब है 16 रुपये मुझे डालने पड़ेंगे सिक्के। तो फिर मेरे पास टिकट आएगी, वन वे टिकट यहाँ से आप 16 नंबर बटन दबाएंगे तो फिर जो है यहाँ से टिकट आ जाएगी। अभी मैं आपके सामने डाल के दिखाता हूँ। अगर आपके पास सिक्के नहीं है तो आप सामने वाले काउंटर से परचेज़ कर सकते हैं सिक्के मैंने परचेज़ कर ली है। अब मैं ये 16 का बटन दबाऊँगा तो और यहाँ पर जो है मैं कॉइन्स डालूँगा। 10 का मैंने कॉइन डाला, फिर 1 का डाला और फिर ये 5 का डाला, ठीक है। तो यहाँ से अभी ये टिकट आ गया। अब इस टिकट को लेके, ये वन वे टिकट है, इस टिकट को लेके मैंने यहाँ पे ये देना है टिकट, ये मशीन में, ठीक है। और यहाँ से निकल के ये मैं जा सकता हूँ। अभी ये ऊपर जाऊँगा, इस लाइन पे जो है ये ट्रेन आएगी तो मैं इधर ऊपर जाऊँगा, वहाँ पे ट्रेन आएगी। तो ये है ऊपर ट्रेन का प्लेटफॉर्म, यहाँ पे अभी ट्रेन आएगी तो उसमें मैं बैठूँगा। 16 बात का ये टिकट है, इसका मतलब है 45 पाकिस्तानी रुपीस। ये वन वे है एक स्टेशन के लिए। ये ग्राउंड से ऊपर जो ट्रेन चलने वाली है उसका है। अंडरग्राउंड ट्रेन जो है उसकी दूसरी लाइन है। और ये देखो ट्रेन आ गई, अब इसमें बैठेंगे। इसमें बैठ जाते हैं, बल्कि खड़े होंगे आप। और अब ये ट्रेन चल रही है। तो ये था जनाब एक स्टेशन का सफ़र। अब हम दूसरे स्टेशन पर आ गए, तो इसमें ये कार्ड देंगे, ये निकलेगा नहीं और रास्ता खुल जाएगा और अब एग्ज़िट करेंगे। तो ये था ट्रेन का सिस्टम बैंकॉक में। तो सीन कुछ ऐसा है भाई कि अभी रात के 11 बजे है, मसाज भी हो गया और अभी जाना है कोसान रोड। और कोसान रोड में पहले एक बार गया हूँ खाली, वहाँ मैंने देखा है कि पार्टी होती है, ये गोरे लोग जो अंग्रेज़ लोग हैं वो आते हैं और वहाँ पर सब जमा हो के ड्रिंक वगैरह भी करते हैं और पार्टी भी करते हैं। तो कोसान रोड आपको दिखाता हूँ, ये फिर हमारा दिन ख़त्म हो जाएगा और फिर रात को कैलकुलेट करते हैं कि हमारा कितना ख़र्चा हुआ। तो अभी हम कोसान रोड जा रहे हैं, टैक्सी में बैठा हूँ मैं। ये 150 बात जो है में बात हुई है भाई से। तो भाई मैं कोसान रोड पहुंच गया हूँ। ये पीछे बैकग्राउंड में कोसान रोड है और ये शोर आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे बेसिकली गोरे आते हैं, अंग्रेज़ आते हैं और पार्टी करते हैं रात को 12 बजे से लेकर 4 बजे तक। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे आओ, बैंकॉक जब आप आ जाओ तो यहाँ पे विज़िट करो, ज़रूरी नहीं है। लेकिन मैंने जस्ट आपको बताना था कि ये यहाँ पे है, पॉसिबल है, हो सकता है अगर आप बैंकॉक में हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है। तो अभी पार्टी इंजॉय करें, देखिए सीन देखें।
right now I've emptied all the hopes we made, 'cause there's something I forgot. Do you remember how our hearts were safe and our rose could only grow? Right now those memories are faded away and our flowers in the dry. यहाँ का सीन तो बहुत क्रेजी है और ज़्यादातर लोग टुन हुए हैं, डांस कर रहे हैं, पता भी नहीं चल रहा। तो आप गलती से अगर यहाँ आ भी गए कौसान रोड पे तो ख्याल से जब गुज़र रहे हैं तो ख्याल करें ज़रा, ऐसे ना हो कि कोई आपका सर फोड़ दे। और मैं आप ये ना समझे कि मैं भी ड्रिंक कर रहा हूँ, ये 10 रुपये वाली एनर्जी है जो भी मैंने 7-Eleven से ली है। तो मैंने कहा चलो मैं ये पी लेता हूँ जाने से पहले। एनर्जी ड्रिंक 10 रुपये वाली। तो भाई सीन ये है कि अभी रात के 1 बजे है, सोने का टाइम है। मैं कौसान रोड से वापस आ गया हूँ और अभी मैंने कैलकुलेट किया तो मेरा आज 1600 बात खर्चा हुआ है, ताई बात, जो कि 4800 पाकिस्तानी रुपीस बनते हैं, जिसमें ये कमरा भी मिला के, कमरे का रेंट मिला के जो 1450 रुपये है पाकिस्तानी, ये मिला के 4800 पाकिस्तानी बन रहे हैं, 1600 ताई बात। तो आप लगा सकते हैं कि तरह तकरीबन 5000 खर्चा पाकिस्तानी एक दिन का हो जाता है रूम के साथ। तो इसमें कौसान रोड की वो 300 बात भी शामिल है जो मैं गया और आया टैक्सी में। तो वहाँ तो मैं वैसे नहीं जाता, लेकिन ये कि वीडियो रिकॉर्ड करनी थी तो इसलिए जाना पड़ा। और दैट्स इट, अभी सोने का टाइम है। कल 1-2 जगह और जाना है और उसके बाद जो है फिर बैंकॉक कंप्लीट और उसके बाद चियांग माई जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वहाँ जाएंगे। तो अभी सोने का टाइम है, सोने जा रहा हूँ मैं। बाय बाय फॉर नाउ, सी यू टुमारो। अच्छा भाई, तो मैं उठ गया हूँ, सुबह हो गई है। मैं ज़रा लेट उठा हूँ, 12 बजे है। मैं हॉस्टल के सामने हूँ अपने, और आज अभी जाना है ग्रैंड पैलेस जो थाईलैंड के बादशाह का रेजिडेंस है। तो जो महल है बादशाह का, वहाँ पे जा रहा हूँ और वो देखते हैं। शाम को मेरी फ़्लाइट है चियांग माई की, तो ये देखने के बाद फिर फ़्लाइट पकड़ेंगे। एक बार फिर खाने का टाइम और एक बार फिर वही यमनी रेस्टोरेंट, पुराना मौलवी और पुराने तरावे। तो भाई ये बैंकॉक में मैं अपना आखिरी खाना दोपहर का खा रहा हूँ, लंच कर रहा हूँ। और एक बात का मुझे पहले भी पता था और अभी दोबारा पता चला है, वो ये कि खाना महंगा है भाई। बैंकॉक और थाईलैंड में खाना महंगा है, ख़ासकर ये देसी पाकिस्तानी इंडियन खाना, क्योंकि एक नान 50 बात की है, जो कि पाकिस्तानी 150 रुपया बनता है। तो 150 रुपया का एक रोटी नान, तो आप खुद सोच दो कि ये काफ़ी महंगा है। अगर आप दूसरा फूड जो है वो सस्ता है, ताई फूड और ये जो रोड्स के ऊपर मिलता है, लेकिन वो आसानी से बंदा खा नहीं सकता। तो आप खा सकते हैं अगर वो, तो फिर वो सस्ता है। अदरवाइज़ ये जो रेस्टोरेंट है यहाँ पे थोड़ा खाना महंगा है। चावल का के थक गया था, तो अभी मैंने ये कोफ्ता और नान मंगाई हैं।
तो वही खाना हो गया। अभी जो है टैक्सी वाले से बात हुई है 200 बात में, तो जा रहे हैं ग्रैंड पैलेस, जो थाईलैंड के बादशाह का पैलेस है, वो देखने जा रहे हैं। भाई यहाँ पहुँचा ग्रैंड पैलेस में 30 मिनट के बाद, और यहाँ तो कुछ और ही सीन है भाई, बहुत रश है और बहुत सारे लोग हैं और सख्त सिक्योरिटी है। बेसिकली पासपोर्ट चेक किया जाता है और सारी चीज़ें चेक की जाती है। तो अभी जाते हैं, इंटर होते हैं। ये देखो लोगों का रश देखो, जो आए हुए हैं यहाँ विज़िट करने के लिए ग्रैंड पैलेस। सही रश लगा हुआ है, रश देखो भाई, रश। बहुत बड़ा एरिया है भाई ये तो। ये रश देखो भाई, ये ग्रैंड पैलेस का एंट्रेंस है, ये एंट्रेंस है, लेकिन ये रश देख लो, रश। इतने लोग मैंने किसी भी जगह नहीं देखे आज तक। ये थाईलैंड का नया बादशाह है, इसका वालिद अभी कुछ अर्सा पहले बहुत हुआ है, तो अब ये बादशाह बना है, लेकिन ये उसका घर नहीं है, घर कहीं और है। ये थाईलैंड का वो बादशाह है जिसने 70 साल बादशाहत की थाईलैंड के ऊपर, और अभी कुछ अर्सा पहले ये वफात हुआ है। इसका नाम था बोमीबोल। इसकी तस्वीर हर जगह पे नज़र आएगी आपको। तो भाई गज़ब हो गया। मसला ये हुआ कि मैं जब वहाँ गया ग्रैंड पैलेस, तो जब मैं जा रहा था टैक्सी में तो मुझे पता नहीं चला था, टैक्सी में मैं सो गया था, तो वो 1-1.5 घंटा लगा था हमें पहुँचने में। और जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ बंदे ने कहा कि 3:30 बजे यहाँ पर ये बंद हो जाती है, टिकट अगर आप लेंगे तो बंद हो जाती है 3:30 बजे। टिकट भी 500 बात का था, यानी 1500 पाकिस्तानी रुपीस का। तो टाइम ख़त्म हो गया था, इसलिए वहाँ रश बहुत ज़्यादा था। आपने देखा वो, मैंने रिकॉर्ड नहीं किया ज़्यादा रश, तो इस वजह से मैं फिर वापस आ गया। फिर जब मैं दूसरी जगह गया, जो वो क्योंकि बहुत बड़ा एरिया था, वो सारा जो ग्रैंड पैलेस है, साथ में टेम्पल्स है और बड़ी बड़ी जो है जगहें हैं वहाँ पे। तो वो जब मैं टेंपल गया तो वहाँ भी एंट्री नहीं मिली, कह रही है आपने शॉर्ट पहने हुए हैं। तो 2 चीज़ों का यहाँ पता चला कि एक तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप लाजमी ये विज़िट करें, ये जो ग्रैंड पैलेस है बैंकॉक में, जो महल है बादशाह का। और दूसरा ये कि जब आप जाएंगे तो सुबह में जाएं, क्योंकि बाद में रश भी बहुत ज़्यादा होगा और टिकट नहीं मिलेगा, ताकि आप कम्प्लीटली एक्सप्लोर करें। और दूसरा ये कि आप जो है ये जो ट्राउज़र है ना, ये पूरा पहने, ये शॉर्ट मत पहने, क्योंकि वो टेंपल में आपको जाने नहीं दिया जाएगा। वहाँ पे एक अजीम शान टेंपल है ये ग्रैंड पैलेस के साथ, जो कि बहुत खूबसूरत है और एक अजीम जगह है, आपको मज़ा आ जाएगा वहाँ पे। और एक और बात यह है कि थाईलैंड के लोग बादशाह से बहुत अक़ीदत रखते हैं, बहुत ज़्यादा एहतराम करते हैं। यहाँ का जो बादशाह है वो बेसिकली गॉड का हैसियत रखता है, यानी कि खुदा है यहाँ पर। वो मुल्क का कानून भी चेंज कर सकता है, मुल्क का मज़हब भी चेंज कर सकता है। वैसे तो थाईलैंड में जो है अभी कॉन्स्टिट्यूशनल वो है बादशाहत है, यानी कि हुकूमत भी होती है, लेकिन बादशाह को फिर भी इख्तियार होता है बहुत सारे फैसलों का। तो ये है कि यहाँ पर आप बादशाह के बारे में जो है गलत बात नहीं कर सकते, बादशाह को गाली नहीं दे सकते, बादशाह की बेहुरमती नहीं कर सकते, उसकी तस्वीर वगैरह की उसकी बहुत सख्त सज़ा है। आपको उम्र कैद या फांसी हो सकती है अगर आपने बादशाह के बारे में कोई गलत बात की या गाली दी और पता चला, तो इसका बड़ा ख्याल रखिए।
तो मिशन जो है वो इनकम्प्लीट रहा और मैं बहुत थक गया। वहाँ पे बादशाह के महल के सामने एक जगह मैंने देखी, एक नाली थी, उस पे गरीब लोगों के दिए थे, ये खाने माने की चीज़ें बेचते थे वो लोग। तो बहुत गुर्बत दिखी मैंने वो बादशाह के महल के सामने। तो इससे मुझे ये पता चला कि दुनिया के हर मुल्क में गुर्बत अभी भी मौजूद है और अमीर अमीर है और गरीब गरीब है होते जा रहे हैं। तो अभी हम जा रहे हैं, फिर मैंने वहाँ से मैं अभी वापस जा रहा हूँ। एक और जगह है लोकल, एक फूड मार्केट है, वहाँ जा रहा हूँ, देखते हैं वहाँ क्या मिलता है। और उसके बाद फिर एयरपोर्ट जाऊँगा क्योंकि शाम को मेरी फ़्लाइट है दूसरे शहर चियांग माई के लिए। लो जी, थाईलैंड में भी टॉयलेट के 5 बात मतलब 15 रुपये। ताई बच्चों के स्कूल की यूनिफॉर्म्स देख लो, ये ताई बच्चे स्कूल से आ रहे हैं, इसके यूनिफॉर्म देख लो, कितना ज़बरदस्त यूनिफॉर्म है स्कूल के बच्चों का। यार पता नहीं क्या नहुसियत चाहिए हुई है, दिन पूरा ज़ाया हो गया। वो फूड मार्केट जा रहा था, वो भी नहीं मिली, ड्राइवर को पता नहीं है। यहाँ पर असल में इंग्लिश का भी मसला है ना, तो इंग्लिश का बहुत बड़ा मसला है भाई। आप यहाँ पे ख्वार हो जाएंगे। बस आपके पास 4-5 वर्ड्स होने चाहिए तो काफ़ी है थाईलैंड में आने के लिए। आपको 2 ये वर्ड्स आते हो, हैव, नो हैव। हैव का मतलब मेरे पास है, नो हैव नहीं है। कैन कर सकता हूँ, नो कैन। ये नो कैन जो है ये पहला वर्ड है जो थाईलैंड में लोगों ने डिस्कवर किया है, यानी नो कैन। मतलब जैसे हम कहते हैं ना, आई कैन नॉट, आई कैन, आई कैन नॉट। यहाँ पे बोलते हैं कैन, नो कैन, यानी कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। और एक आपको एक और वर्ड है कि हाउ मच। ये 5 टोटल वर्ड्स हैं। थाईलैंड में कहीं भी जाएंगे ये 5 वर्ड्स आपको सुनने को मिलेंगे, और आपको ये आते हो तो दैट्स ग्रेट। इससे ज़्यादा इंग्लिश आपने बोली या इससे ज़्यादा इंग्लिश आपने जाड़ी यहाँ पे, तो फिर खुद ही लपेटना पड़ेगा उसको। दैट्स इट। तो भाई टैक्सी में घूम रहे हैं और ख्वार हो रहे हैं पूरा दिन, कोई जगह नहीं मिली, लेकिन नो प्रॉब्लम, ख्वारी भी सफ़र का एक हिस्सा है और आई डोंट माइंड, क्योंकि ये चलता रहता है अक्सर, या कभी कभी ऐसा होता है भाई, ये भी होता है सफ़र में। एक और बात ये कि बैंकॉक में बीच का सीन नहीं है, यहाँ पे समंदर नहीं है। अगर आप समंदर देखना चाहते हैं तो आपको जाना पड़ेगा पताया, जो कि यहाँ से 2 घंटे के फासले पर है। और जो दूसरे मैं शहर जा रहा हूँ चियांग माई, वहाँ भी बीच का सीन नहीं है, समंदर का सीन नहीं है। तो उसके लिए हम जाएंगे आगे पॉकेट कराबी, और जो पताया है वहाँ पे बीच का बड़ा ज़बरदस्त सीन है, वहाँ बीचेस है, समंदर है, तो सीन वहाँ ऑन होगा इन चीज़ों का। तो ये वहाँ की वीडियो में आप ज़रूर देखिए। My heart takes one beat out of two. I am more than a fool. I am more than a fool. अच्छा भाई, तो मैं यहाँ आया हुआ था बैंकॉक एयरपोर्ट, मुझे जाना है अगली सिटी चियांग माई। तो बैंकॉक और टूर यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैं वापस भी आऊँगा बैंकॉक, लेकिन फिर मुझे पता नहीं है कि मैं वीडियो बना पाऊँगा या नहीं, तो मैं इसको यही ख़त्म करता हूँ। और कोशिश की मैंने, सब कुछ तो नहीं दिखा सकता, लेकिन कोशिश की, जो कुछ दिखा सका वो दिखाया मैंने। और 5000 रुपये ख़र्चा हुआ कल हमारा रूम के साथ तकरीबन, और आज का दिन इतना अच्छा नहीं गया, लेकिन फिर भी यही कुछ था। तो आई होप कि आपको ये व्लॉग पसंद आ गया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो आप काइंडली शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और
सब्सक्राइब करें इस चैनल को, अपने राय दीजिए इस वीडियो के नीचे कि उर्दू में वीडियो आपको कैसे लगी। और एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि शैतान आपको ये वीडियो लाइक करने से और शेयर करने से रोकेगा, लेकिन आपने शैतान के सामने डट के खड़े होना है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय फॉर नाउ। और पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, मिलते हैं अगली वीडियो में।